आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने 2500 से ज्यादा बायोग्राफीज कवर की हैं और अब बायोग्राफी सीरीज हमारे चैनल पे स्टडी ग्लोस पे आएगी। मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मोटिवेट हुआ हूं, बहुत सारी इंस्पिरेशन है मेरी। उनमें से सबसे ऊपर है महाराज शिवाजी। जितना मैंने इनसे सीखा, और हर किसी को सीखना चाहिए, आज तक कोई नहीं सिखा पाया, ना सिखा पाएगा। भारत के सबसे बेहतरीन लीडर जिन्होंने भारत को भारत बना दिया, एक सेक्युलर राजा, वो राजा जो सबकी इज्जत करता हो, वो राजा साम दाम दंड भेद सारे महान लोगों को मिला लीजिए, उसका मिश्रण है हमारे महाराज शिवाजी, जिन्होंने धर्म के लिए कृष्ण की तरह ही लोगों को गाइड भी किया और अर्जुन की तरह युद्ध भी लड़ा और धर्म की स्थापना की। महाराज शिवाजी वो थे जिनकी तलवार जब जब चलती थी तो लोग सुरक्षित रहते थे, औरतें सुरक्षित रहती थी। शिवाजी राजे की तलवार जब चलती है तो औरतें सुरक्षित रहती हैं। महाराज शिवाजी की इतनी तारीफ, मतलब इन पे तो आप समझ लीजिए कि आज यूनिवर्सिटी महाराज शिवाजी की जो लीडरशिप स्किल्स थी, इन पे केस स्टडी होती है। बड़े बड़े कॉरपोरेट में महाराज शिवाजी के बारे में बताया जाता है कि ऐसा होता है लीडर। मैं भी आज आपको बताऊंगा। जब भी मैं महाराज शिवाजी के बारे में कोई भी लेक्चर लेता हूं, मेरे मुख पे मुस्कान आ जाती है, और इसीलिए मैंने सोचा कि महाराज शिवाजी तो सबसे पहले होंगे। मैं इनकी तारीफ दिन भर कर सकता हूं और तब भी शब्द कम पड़ जाएंगे। तो बिना रुके आज हम महाराज शिवाजी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। लेक्चर्स बहुत ज्यादा आएंगे, सब कुछ आपको स्टडी ग्लोस पे मिल जाएगा। दुनिया भर की नॉलेज, एनीथिंग विच कम्स अंडर द सन, यू विल फाइंड इट ऑन स्टडी ग्लोस। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बस एक चीज ध्यान रखना, मेरे चैनल पे, ये मेरा ऑफिशियल चैनल, अभी 13,500 के करीब सब्सक्राइबर है। आप यही चैनल ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मेरा एक और चैनल है जहां पे 15,500 के करीब, वो मेरा चैनल नहीं है, वो किसी और का है, किसी और ने मेरे नाम से बना रखा है। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चैनल से, लेकिन मुझे नहीं पता वहां पे दोस्तों क्या डाला जा रहा है। इसीलिए आप ओरिजिनल चैनल फॉलो करिए। ये है मुगलों की बात। देखो, सबसे पहले हम कल औरंगजेब की बात की थी, ये है मुगल एम्पायर। 1707 तक हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूं ताकि आप महाराज शिवाजी को और अच्छे से समझ पाए। 1526 में मुगल एम्पायर आया, बाबर ने मुगलों की स्थापना कर दी। अब दोस्तों चीजें वैसे ही चल रही थी। अकबर ने एक्सपैंड किया। शाहजहां का बेटा, तीसरा बेटा औरंगजेब ने जब गद्दी तख्त संभाला, तो फिर एक अलग ही इतिहास शुरू हो गया। औरंगजेब अपने प्रीडेसेसर से बिल्कुल अलग था। जो पहले मुगल एम्परर आए थे उससे बिल्कुल अलग था। वो डिविएट कर गया, वो काफी ज्यादा कट्टर था और उसने काफी परेशान भी किया। लेकिन पैरेलली खड़े थे महाराज शिवाजी। औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो महाराज शिवाजी से भिड़ गया और उनको कभी नहीं हरा पाया, कभी भी नहीं हरा पाया। इसमें काफी मूवीज भी बनी है। तो महाराज शिवाजी की बात करें तो इनका जन्म 1627 या 1630, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं 1627 और कुछ बोलते हैं 1630, वहां पे हुआ था। इसमें अभी हम इस मैप पे आएंगे। 1627 में इनका, 1630 या 1627 में इनका जन्म हुआ। भोसले मराठा क्लैन में ये जन्मे। इनका नाम था शिवाजी भोसले। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ की, शिवाजी शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ। हिल फोर्ट शिवनेरी आज तो टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि शिवाजी वहां से एसोसिएटेड है। पुणे में इनका जन्म हुआ। और आप ये समझिए, इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, जो जागीरदार थे पुणे के। काफी बड़ी जमीन मिली थी और आदिल शाही डायनेस्टी में काम करते थे। देखिए, 1480 में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, बहामनी सल्तनत। वो स्प्लिट हो गई थी, 5 ब्रांचेस में स्प्लिट हुई। उसमें से एक थी आदिल शाही। इन 5 ब्रांचेस को बोला जाता था डेक्कन सल्तनत। डेक्कन, आज का आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का जो पूरा रीजन है,
वो डेक्कन एरिया, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। माता जी का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई खुद भी एक वॉरियर थी, लाखू जी जादव राव की बेटी थी वो, और खुद भी एक बहुत बड़ी वॉरियर थी। शिवाजी, महाराज शिवाजी को बचपन से ही उन्होंने रामायण पढ़ाया, महाभारत पढ़ाया, कृष्ण की कहानियां, कृष्ण अर्जुन की कहानियां सुनते हुए महाराज शिवाजी बड़े हुए हैं। अपनी माता जी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जीजाबाई वॉज डीपली रिलीजियस, और महाराज शिवाजी को बहुत ही कम उम्र में हर चीज में कंठस्थ कर दिया। तो सबसे पहली जो टीचर थी महाराज शिवाजी की, वो इनकी माताजी जीजाबाई थी। ओके। उसके बाद दोस्तों महाराज शिवाजी की ट्रेनिंग होती है। महाराज शिवाजी की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे, और इसका हमको प्रमाण देखने को मिलता है मवाल रीजन। महाराज शिवाजी सीख रहे थे, पिताजी काम करते थे आदिल शाही डायनेस्टी में। अब दोस्तों ऐसा हुआ कि महाराज शिवाजी को जब यह पता चला कि भाई मुगलों का राज है, दिक्कत बहुत ज्यादा है, जहां पे मुगलों का राज बहुत ही बर्बर होता जा रहा था, दिक्कत बहुत ज्यादा थी। जहां पे हम ये देख रहे हैं कि लगातार मुगल और सिखों की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, है ना। औरंगजेब के समय में तो और ही ज्यादा खराब हो गई थी। गुरु तेग बहादुर के शीश को अलग कर दिया था औरंगजेब ने तो काफी एग्जीक्यूशन मतलब ऑर्डर दिए ना कि इनको एग्जीक्यूट कर दो। वहां पे महाराज शिवाजी खड़े हुए सामने। उस समय भारत में मुगल थे और साउथ में डेक्कन सल्तनत थी। तो यहां पे महाराज शिवाजी के पास अभी कुछ नहीं। अब आप देखिए कि इंसान लीडर कैसे बनता है। सिर्फ 16 साल की उम्र थी महाराज शिवाजी की, सिर्फ और सिर्फ 16 साल के थे। महाराज शिवाजी के पास कोई बहुत बड़ी आर्मी नहीं, बस महाराज शिवाजी के पास ज्ञान था और लीडरशिप क्वालिटी थी। महाराज शिवाजी बचपन में ही बहुत ज्यादा घूमते थे, बहुत ज्यादा, हर जगह जाते थे, एक्सप्लोर करते थे, और बहुत ही जल्द इनको पता चल गया था कि एक फौज तो बनानी पड़ेगी अगर मुझे इनसे लड़ाई करनी है। तो महाराज शिवाजी के मावल रीजन के दोस्त बन गए थे। मावल रीजन जो है वो काफी पिछड़ा था, वहां पे लोगों को काफी पिछड़ा माना जाता था, लेकिन उनमें साहस बहुत था, वीरता बहुत थी, यह महाराज शिवाजी ने पहचान लिया। अब दोस्तों इन्होंने मावल की आर्मी बना ली। इन्होंने सीधा ऑफर दिया कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। महाराज शिवाजी की सबसे बड़ी लीडरशिप स्किल्स ये हैं कि वो डिप्लोमैटिक थे, वो सिचुएशन के हिसाब से डील करते थे। ऐसा नहीं है कि वीरता, बहादुरी और बेवकूफी में बहुत बड़ा मतलब एक पतली सी लकीर होती है, वो जिसको पता चल गया वो बहुत बड़ा लीडर बनता है। महाराज शिवाजी को यह बात पता थी कि कब बहादुर होना है और कब बेवकूफ नहीं होना है। वो बहुत बड़े डिप्लोमैट थे, सिचुएशन के हिसाब से चलते थे। तो महाराज शिवाजी ने अपनी आर्मी बनाई, और अभी तक आदिल शाहियों को कुछ भी नहीं पता, और अब उन्होंने किले जीतने शुरू किए। यस, एक के बाद एक इन्होंने किले जीतने शुरू किए। ठीक, हिंदवी स्वराज बहुत ही कम उम्र में, 16 साल की उम्र में ही महाराज शिवाजी ने बोला हम हिंदवी स्वराज लेके आएंगे, हम वापस हिंदुओं का रूल। उस समय हिंदुओं का ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का रूल नहीं था, लेकिन और हमारा हिंदुवी स्वराज जो है वो बहुत ही सेक्युलर नेचर होगा। आप देखेंगे कि जब महाराज शिवाजी गए भी, उसके बाद भी जितने भी लीडर्स आए उन्होंने महाराज शिवाजी के पद चिन्हों को ही फॉलो किया। 1645 की बात है, बीजापुरी कमांडर इनायत खान को इन्होंने रिश्वत दे दी। पहला किला महाराज शिवाजी ने 15 साल की उम्र में जीता। 1645 में तोरना फोर्ट का कमांडर था इनायत खान, और जो भी पैसे जुटाए थे यहां पे महाराज शिवाजी ने, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने थोड़ा सा ये इनायत खान को थोड़ा सा समझाया, लपेटे में लिया, और बातचीत से ही महाराज शिवाजी ने इस फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। पहली जीत बस। फिर उसके बाद चकान फोर्ट अपने कब्जे में लिया, कोंडाना फोर्ट अपने कब्जे में लिया, और दोस्तों बिना लड़े लिया। यहां पे कोई लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ डिप्लोमैटिक स्किल्स। क्या बात है। अब जब ये
फोर्ट ले रहे थे, किले जीत रहे थे, तो आदिल शाही ने बोला अरे यार ये क्या बकवास है, इनके कानों तक बहुत बात पहुंची कि एक के बाद एक 3 किले इसने जीत लिए, कोई लड़ाई नहीं, लड़ेगी तो बात पहुंचेगी ना भाई। अगर महाराज शिवाजी लड़ाई करते तो इधर आदिल शाही, मोहम्मद आदिल शाह अपनी फोर्सेस भेज देता, लेकिन महाराज शिवाजी लड़े ही नहीं। महाराज शिवाजी ने तो खाली बातचीत से ही किले अपने अंदर ले लिए और मोहम्मद आदिल शाह को पता चला। अच्छा, ये बात इनके पिताजी को भी नहीं पता थी, क्योंकि पिताजी खुद आदिल शाही डायनेस्टी के लिए काम करते थे। अब जब मोहम्मद आदिल शाह को पता चला, तब इनके पिता शाहजी भोसले को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। और शाहजी भोसले ने भी महाराज शिवाजी को समझाने की कोशिश की कि बेटा ये मत करो ऐसा, लेकिन महाराज शिवाजी माने नहीं। अब उसके बाद शिवाजी ने जब पता चला कि पिताजी जेल में है, तो महाराज शिवाजी ने कुछ टाइम के लिए आदिल शाही से मिले, वो मोहम्मद आदिल शाह से मिले, और कुछ वक्त के लिए इन्होंने इसको टाल दिया कि अभी हम किले नहीं जीतते हैं, हम प्रहार नहीं करते हैं, अभी कुछ वक्त के लिए, ताकि परिवार सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहे, इसको टाल देते हैं। अब महाराज शिवाजी इसी बीच और आर्मी बनाना शुरू कर दिया। एक चीज पता चल गई कि आर्मी बहुत जरूरी है, अगर आर्मी नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर महाराज शिवाजी के पास प्रॉपर आर्मी होती तो उस समय मोहम्मद आदिल शाह की ईंट से ईंट बजा देते। तो कुछ वक्त के लिए प्रिपेयर किया महाराज शिवाजी ने अपने आप को। अब दोस्तों होता यह है, मावल रीजन में वापस गए और उनको बोला कि तुम हमारे साथ आ जाओ। उन्होंने बोला हम आपके साथ क्यों लड़े? महाराज शिवाजी ने बोला आप आ जाओ, आपका खोया हुआ सम्मान मैं आपको दूंगा। और उसके बाद अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दिया। जिन मावल रीजन के लोगों को कोई भाव भी नहीं देखा था, उनको बड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता था, उनकी आर्मी बना ली, और वो बहुत 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 ब्रेव थे। महाराज शिवाजी की सबसे बड़ी बात यह थी कि छापामार युद्ध में माहिर थे। अब देखिए, वेस्टर्न घाट्स शायदरी है, ये डेक्कन रीजन पूरा वेस्टर्न घाट्स को हिली एरिया, आज की तरह रोड रेलवे थोड़ी ना थी तब, पूरा हिली एरिया। महाराज शिवाजी तो छोटे से ही इन जंगलों का एक एक हिस्सा मालूम था। इन्हीं मावल रीजन्स के यहां पे लोगों के साथ खेलते थे, दोस्त थे इनके, तो एक एक हिस्सा मालूम था, पहाड़ का एक एक हिस्सा मालूम था। ये मोहम्मद आदिल शाह को थोड़ी ना मालूम था, और यही महाराज शिवाजी को बहुत ज्यादा हेल्प किया। बहरहाल 1649 से लेकर 1655 तक, 1649 से लेकर 1655 तक लगभग 6 सालों तक शिवाजी ने रोक दिया और उन्होंने कंसोलिडेशन शुरू किया। अरे बस उसके बाद जैसे ही अपने पिताजी के रिटायरमेंट का बस वेट कर रहे थे, जैसे ही शाहजी रिलीज हुए, रिटायर हुए, फिर महाराज शिवाजी ने वो बैंड बजाई है कि क्या बताएं। अब शिवाजी 1656 में उन्होंने दोबारा रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार शिवाजी की तलवार बहुत बड़ी हो चुकी थी और शिवाजी की आर्मी उससे भी बड़ी हो चुकी थी। यहां पे हम ये देखते हैं महाराज शिवाजी ने फिर से एक के बाद एक किले जीतने शुरू कर दिए। क्या बात है। यहां तक दोस्तों महाराज शिवाजी के साथ मराठा फैमिलीज आ गई, बहुत सारे क्लैन, भोसले क्लैन भी इनके साथ शामिल हो गया। ऐसा है। अब शिवाजी ने थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। शिवाजी क्या करते थे, महाराज शिवाजी थोड़ा सा मैरिटल अलायंस पे भी फोकस करते थे। ठीक है, कि शादी करो, एक बार शादी कर लेंगे तो हम आपके साथ जुड़ गए हैं, ये भी था। डिप्लोमेटिक थे बहुत बड़े। महाराज शिवाजी, जब आदिल शाह को पता चला कि महाराज शिवाजी एक के बाद एक किले जो है वो अख्तियार करते जा रहे हैं, तो उसका मूड खराब हो गया। 6 साल बाद दोबारा एक्सपेडिशन को लॉन्च कर दिया गया और फिर से किले जीतते जा रहे हैं। शिवाजी की फोर्सेस बड़ी होती जा रही है। तब आदिल शाह ने सबसे बड़े कमांडर अफजल खान को बेचा। अफजल खान को मैं बता देता हूं अफजल खान के बारे में। अफजल खान बहुत बड़ा कमांडर था आदिल शाही डायनेस्टी। बीजापुर सल्तनत चल रही थी, 6.5 फीट लंबा। इसके बारे में यह मशहूर था कि ये लोगों को बुलाता है और इतना ताकतवर था कि अपने हाथ से ही उसका सर दबोच देता है, कुचल देता है, उसका गला दबा देता है।
बहुत ही ज्यादा ताकतवर अफजल खान। अफजल खान नायकास के खिलाफ जो विक्ट्री थी बीजापुर डायनेस्टी की, उसमें अफजल खान मेन कमांडर था। तो अफजल खान गया शिवाजी से मिलने, महाराज शिवाजी से मिलने। 1659 में ये मुलाकात हुई और तब तक महाराज शिवाजी की फोर्सेस भी बड़ी हो चुकी थी। और अब फोर्सेस इतनी बड़ी हो गई थी कि आदिल शाह को पता था कि हम डायरेक्ट इस समय महाराज शिवाजी से भिड़ नहीं सकते, हमको लॉस हो जाएगा। और महाराज शिवाजी से छोटे छोटे युद्ध जीत भी चुके थे। लेकिन दोस्तों अब बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो सबसे बड़ा किला हुआ करता था, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? अरे चलो ये तो ठीक है, ये प्रतापगढ़ का किला, ये जो समय सबसे बड़ा किला हुआ करता था, ये महाराज शिवाजी ने जीत लिया। अब दोस्तों ऐसा है कि अफजल खान प्रतापगढ़, अब एक मीटिंग, मतलब यहां पे बातचीत चली और महाराज शिवाजी को बातचीत करने के लिए बुलाया। देखिए महाराज शिवाजी भी युद्ध जो है वो अवॉइड करते थे हर कीमत पे, कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। युद्ध लास्ट विकल्प था, आखिरी विकल्प होता था। बातचीत से मामला सुलझ जाए तो ज्यादा बेटर है। तो जब यहां पे महाराज शिवाजी और आदिल शाही डायनेस्टी दोनों की फोर्सेस स्टेलमेट पे आ गई, तब यहां पे अफजल खान ने न्योता भेजा महाराज शिवाजी को कि चलो ठीक है, युद्ध नहीं लड़ते हैं और हम लोग मिलते हैं प्रतापगढ़ में। लेकिन ये पूरी साजिश थी, सोची समझी। अफजल खान जो है वो बहुत ही पावरफुल था। अफजल खान 6.5 फीट, महाराज शिवाजी की हाइट ज्यादा नहीं, 5 फीट 6 फीट, 5 फीट 6 इंच। तो अफजल खान ने महाराज शिवाजी को न्योता भेजा कि तुम प्रतापगढ़ आओ और हम बातचीत करते हैं। महाराज शिवाजी मान गए। लेकिन उस समय जब निकल रहे थे शिवाजी, तो उनके सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने रोका महाराज शिवाजी को और बोला कि आप अफजल खान से मिलने जा रहे हैं, आपको पता है वो कितने लंबे हैं, और आपको पता है वो कद काठी में आपसे बड़े हैं, और आपको पता है कि उसकी इमेज क्या है। ये सोची समझी साजिश हो सकती है, इसलिए आप तैयारी के साथ जाइए। महाराज शिवाजी मान गए। महाराज शिवाजी ने हाँ बात तो सही कह रहे हो। 10 नवंबर 1659 में दोपहर में दोनों की मुलाकात हुई। महाराज शिवाजी ने अंदर पूरा लोहे का सूट पहना हुआ था, आर्मर्ड पहना हुआ था, और बाघ नख लेके गए थे। बाघ नख, जैसे बाघ मतलब शेर, और शेरों के पंजे नाखून, बाघ नख, ठीक है? नख मतलब नाखून। तो जैसे शेरों के पंजे के नाखून होते ना, उतना पहना एक हथियार लेके गए थे, वो छुपा के लेके गए थे। अब अफजल खान और महाराज शिवाजी मिले टेंट में प्रतापगढ़ में। पूरी तैयारियां हो चुकी थी। अफजल खान शिवाजी को मार ही देता, लेकिन दोस्तों जैसे ही अफजल खान, अच्छा दोनों जब मिले एक दूसरे से, तो दोनों की फोर्सेस बाहर, और दोनों के साथ एक आर्चर और एक तलवारबाज, बस और कोई नहीं। जब अफजल खान के टेंट के अंदर गए महाराज शिवाजी और अफजल खान ने गले मिलने की कोशिश की, महाराज, अब अफजल खान 6.5 फीट, बहुत लंबी काठी, और महाराज शिवाजी इतनी हाइट नहीं, इस तरीके का कुछ हुआ था। अफजल खान जैसे ही महाराज शिवाजी के गले मिलने पहुंचा, उन्होंने महाराज शिवाजी का गला दबाना शुरू कर दिया, जकड़ना शुरू कर दिया। महाराज शिवाजी ने निकाला बाघ नख, पेट फाड़ दिया। पहले पीठ पे खंजर भोंका, और उसके बाद जब अफजल खान चिल्लाया तो पूरा का पूरा पेट फाड़ के उनकी किडनी ही निकाल ली, इंटेस्टाइन अलग, वहीं मर गया अफजल खान। और जब फोर्सेस को पता चला, महाराज शिवाजी पहली स्ट्रैटेजी बना के आए थे। देखिए सबसे बड़ी बात है, प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त होती थी। महाराज हर पॉसिबिलिटी लेके चलते थे। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि वो हर पॉसिबिलिटी लेके चलेगा। तो जैसे ही पता चला कि ये हो गया, तुरंत शिवाजी की फोर्सेस ने अटैक किया। अफजल खान आदिल शाही फोर्सेस को तितर बितर कर दिया, उड़ा दिया, पूरा का पूरा उड़ा दिया। और प्रतापगढ़, उस समय बैटल ऑफ प्रतापगढ़ लड़ी गई उसी वक्त 10 नवंबर 1659 में। अफजल खान खत्म, 3000 सोल्जर्स को खत्म कर दिया, गाजर मूली की तरह काट दिया यहां पे मराठाओं ने। उस समय दोस्तों बीजापुर डायनेस्टी, मुगल्स के खिलाफ कोई आंख भी नहीं उठा सकता था। आपको बता दूं कि महाराज शिवाजी इतने चालाक थे कि वो पहले उन्होंने बोला बीजापुर सल्तनत, बीजापुर के राजा को, यहां पे मुगलों और बीजापुर को एक साथ लड़वा दिया। महाराज शिवाजी को पता था कि मुगल्स और बीजापुर के साथ एक साथ हम नहीं निपट सकते, तो मुगलों को पहले बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, परेशान ना हो, आप बीजापुर को हराओ, और बाद में बीजापुर को बोला हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम इनको हराओ।
लेकिन दोस्तों दोनों को ही यहां पे अकेले महाराज शिवाजी ने हराया, 3000 सोल्जर्स को खत्म कर दिया, गाजर मूली की तरह काट दिया। अफजल खान के बच्चों को भी कैदी बनाया। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, बंदी बनाया मतलब महाराज शिवाजी की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि हत्याकांड नहीं चलाएगा कोई, सारे धर्मों को वो इज्जत देते थे, किस धार्मिक धर्म की वजह से किसी को नहीं मारा। बहुत सेक्युलर थे महाराज शिवाजी। आपको पता है शिवाजी की आर्टिलरी का इंचार्ज एक मुस्लिम था। शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है, इन्होंने नेवी बनाई, उसका भी इंचार्ज जो है वो एक मुस्लिम, मतलब ऐसा नहीं, महाराज शिवाजी की आर्मी में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मुस्लिम्स भी थे जो महाराज शिवाजी के लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। तो ही वॉज वेरी 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 सेक्युलर, और यही महाराज शिवाजी को बहुत महान बनाती है। बहुत लोगों को अब इसमें प्रॉब्लम होगी, देखो यार किताबें पढ़ लो, महाराज शिवाजी के सेक्युलरिज्म पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, आप सर्च कर लेना खुद ब खुद। तो अब महाराज शिवाजी जो है वो कभी मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे। प्रतापगढ़ जीता, फिर पन्हाला जीता इन्होंने, पन्हाला फोर्ट को 1659 में जीता। 1660 में आदिल शाह ने अपने जनरल सिदी जौहर को भेजा ताकि शिवाजी की आर्मी को अटैक किया जाए, लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैटल ऑफ पवनखिंड लड़ी गई, और इस बैटल में भी हम देखते हैं महाराज शिवाजी जीते। ये सारी बैटल्स मैंने कवर की है। मराठा फोर्सेस दोस्तों यहां पे बहुत ही कम थी। महाराज शिवाजी की सबसे बड़ी बात यह थी कि भले ही फोर्सेस कम होती थी, लेकिन उसके बावजूद महाराज शिवाजी जीतते थे। स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया होती थी, ठीक है, इस तरीके का। तो आदिल शाहियों की ईंट से ईंट बजा दी, और महाराज शिवाजी पे डेक्कन पे महाराज शिवाजी का वर्चस्व हो गया। अब हम बात करते हैं मुगल्स की। मुगल्स के साथ कितनी जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट थी। देखो 1657 तक महाराज शिवाजी ने, जैसा कि मैंने बताया, मुगल एम्पायर से एकदम पीसफुल थे वो। महाराज शिवाजी ने पहले ही बोल दिया था कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे, और आपके तो दुश्मन है ना आदिल शाही, हम उनको एकदम कंट्रोल में रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। यहां तक दोस्तों महाराज शिवाजी तो औरंगजेब को असिस्ट भी करता था। यू वोंट बिलीव, जो कि उस समय डेक्कन का वाइसरॉय था ना औरंगजेब, तो अब चाहता तो औरंगजेब डेक्कन सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देता, लेकिन उस समय डेक्कन सल्तनत, बीजापुर डायनेस्टी और औरंगजेब के भी काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो औरंगजेब ने बोला मारो मारो, जितना हो सके मारो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब और महाराज शिवाजी शुरुआत में मतलब ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन महाराज शिवाजी को पता था बहुत ही चालाक लोमड़ी है, उनको यकीन सब था कि बहुत ही संभल के चलना है, औरंगजेब कभी भी धोखा दे सकता, और औरंगजेब को भी यही पता था कि महाराज शिवाजी बहुत चालाक है। 1657 में दोस्तों कॉन्फ्रंटेशन होता है मुगल्स के साथ। कैसे? शिवाजी के ऑफिसर्स ने अहमदनगर को रेड कर दिया, और अहमदनगर मुगल टेरिटरी थी। फिर उसके बाद जूनार को भी रेड किया, और यहां पे अच्छा खासा पैसा और 200 हॉर्सेस लेके भाग गए। अब औरंगजेब का मूड खराब कि मैं तो इसको दोस्त समझता था। तब महाराज शिवाजी ने बता दिया कि बेटा हिंदवी स्वराज तो आके रहेगा। औरंगजेब ने नासिरी खान को भेजा, जो कि उस समय महाराज शिवाजी की फोर्सेस को हरा दिया था। लेकिन यह बिल्कुल सच है कि अब औरंगजेब और शिवाजी का भरोसा टूट गया। और फिर हम देखते हैं इधर दिल्ली के लिए बैटल शुरू हो गई। मुगलों में आपस में ही बैटल, शाहजहां को बंदी बना लिया गया, और औरंगजेब शाहजहां के 4 भाइयों के बीच में जंग, जिसमें औरंगजेब विक्टर हुआ, सबको ठिकाने लगा। कल औरंगजेब की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। उसके बाद एक बहुत 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 बड़ा इवेंट होता है, शाइस्ता खान पे अटैक जो हुआ, और सूरत को भी रेड किया। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं शाइस्ता खान की। अब दोस्तों बादी बेगम बीजापुर की रिक्वेस्ट पे औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा। देखिए पुणे पे महाराज शिवाजी का राज था, बट हुआ क्या कि शाइस्ता खान की आर्मी बहुत बड़ी थी, 1.5 लाख के करीब। साथ ही साथ दोस्तों अब मुगलों को यह समझ में आया, और आदिल शाहियों को यह समझ में आया कि हमको एक दूसरे से हाथ मिला लेना चाहिए। हम ऐसे अलग अलग लड़ेंगे तो महाराज शिवाजी से कभी जीते नहीं पाएंगे। तो यहां दोनों साथ में आ गए, और अब दोस्तों पुणे को सैक करने की कोशिश की, और सैक कर भी लिया। महाराज शिवाजी के किले यहां पे शाइस्ता खान ने, सारे नहीं लेकिन कुछ पे अटैक करना शुरू किया, और कुछ का पोजीशन ले लिया। यहां तक महाराज शिवाजी का जो पैलेस था लाल महल, वहां पे भी आ गए, और शाइस्ता खान ने उसको भी जीत के वहां पे अपना रेसिडेंस बना लिया।
महाराज शिवाजी चुप बैठने वालों में से तो थे नहीं। उन्होंने बोला रुको बेटा, अभी बताते हैं। 1663 अप्रैल 1663 शाइस्त खान, वही महाराज शिवाजी पुणे में, पुणे की सिटी को जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे, क्योंकि शाइस्त खान मुगलों की तरफ से आया था, औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था और शाइस्त खान की आर्मी बड़ी थी, तो यहां पे किले में आराम कर रहा था। महाराज शिवाजी ने बोला कि बिल्कुल चुपचाप जाएंगे। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में तो छापामार युद्ध, जिसको गामिनी कावा बोलते थे, गामिनी मतलब दुश्मन। महाराज शिवाजी ने बोला कि ज्यादा लोग नहीं, बहुत ही कम लोग लेके जाएंगे, बहुत ही कम लोग, एक छोटे से ग्रुप के साथ महाराज शिवाजी गए, शाइस्ता खान के किले में दाखिल हुए चुपचाप, और दोस्तों लूट पीट के वापस आ गए। कंपाउंड में गए, शाइस्ता खान को मारने की पूरी कोशिश थी कि शाइस्ता खान को छोड़ेंगे नहीं। यहां पे जिन लोगों ने भी महाराज शिवाजी को भाई तलवारबाजी में तो निपुण, उनको काट दिया। कुछ वाइफ्स को भी, जो शाइस्ता खान की कुछ बीवियां थी, वो भी घायल हुई। और जब शाइस्ता खान के कमरे में पहुंचे, वो मस्त आराम कर रहा था, महाराज शिवाजी का मारी घसीट के तलवार, शाइस्ता खान का सर तो नहीं कटा लेकिन उसकी उंगलियां कट गई। शाइस्ता खान भागा वहां से, वरना वही खत्म कर दिया जाता। और उसके बाद औरंगजेब के पास गया और औरंगजेब ने उसको पनिश किया कि यार तुमको इतना भी अकल नहीं है कि तुम महाराज शिवाजी, मतलब एक छोटे से ग्रुप ने तुम्हारी इतनी बड़ी फोर्स को हरा दिया। इस तरीके का हिसाब किताब था। उसके बाद महाराज शिवाजी ने सूरत को भी अटैक किया। देखिए क्या था ना कि सूरत को रेड किया महाराज शिवाजी ने। सूरत उस समय, सूरत पे मैंने सेपरेट लेक्चर दिया, सूरत शहर पे। अब सूरत जो था वो महाराज शिवाजी को भी यहां पे वो, उनको पूरी आर्मी को पालना था, सारी फैमिलीज थी, तो उनको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। तो 2 बार सूरत को भी रेड किया और औरंगजेब का और ज्यादा मूड खराब हुआ। सूरत से भी सारे पोजीशंस जो हैं वो लेके महाराज शिवाजी चले गए। गजब की थी बैटल ऑफ सूरत, जिसको बोला जाता है 5 जनवरी 1664 में। इनायत खान था मुगल कैप्टन। महाराज शिवाजी ने इतनी बुरी तरह भागा इनायत खान अपनी दुम दबा के। 6 से 10 जनवरी तक 1664 में लगभग 5 दिनों तक मराठाओं ने सूरत को खूब लूटा एक तरीके से, क्या लूटा नहीं बोलेंगे, नॉट लूटा, यहां पे रिसोर्सेज लिए। महाराज शिवाजी ने बोला था कि किसी भी गलत इंसान, अगर तुमसे कोई आम इंसान है, उसको बिल्कुल भी हानि नहीं होनी चाहिए, बहू बेटियों को कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सीधा ऑर्डर्स थे महाराज शिवाजी, और अगर इसका कोई भी हनन करता उसको छोड़ते नहीं थे महाराज शिवाजी, उसको भी पनिश करते थे। तो जो मुगल्स के सोल्जर्स थे, जो मुगल्स के नुमाइंदे थे, उन्हीं को ही मारा यहां पे पकड़ के, ऐसा था। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ पुरंदर, हम इस पे आते हैं। अब देखिए जब शाइस्ता खान पे अटैक किया और सूरत पे अटैक हुआ 1664 आते आते, औरंगजेब बहुत गुस्सा चुका था। औरंगजेब ने राजपूत मिर्जा राजा जयसिंह, जो औरंगजेब के लिए ही काम करता था, उनको भेजा। लगभग 15,000 सैनिकों को भेजा शिवाजी को, महाराज शिवाजी को हराने के लिए। 1665 आते आते दोस्तों जयसिंह की 15,000 की फोर्सेस थी, और महाराज शिवाजी जहां पे थे, जहां पे रह रहे थे, जिस किले में रह रहे थे, वहां पे बहुत लोगों की फैमिली भी थी दोस्तों, आप समझ रहे हो, काफी लोगों के परिवार भी रहते थे। तो महाराज शिवाजी हरा सकते थे जयसिंह को, लेकिन उनको लगा कि अगर यहां पे अटैक हुआ तो बहुत लोग मारे जाएंगे, तो महाराज शिवाजी ने सरेंडर करना सही समझा। ठीक है, लेकिन महाराज शिवाजी ने ऐसे सरेंडर नहीं किया। पुरंदर का, ये जो पुरंदर का जो फोर्ट था, ठीक है, ये पुरंदर में हुआ था। तो पुरंदर का जो फोर्ट था, 1665 की बात है, मिड 1665 में जयसिंह ने महाराज शिवाजी को समझाया कि तुम औरंगजेब से दूर मत भागो, तुम उस पर अटैक मत करो, तुम ट्रीटी साइन कर लो। और हम ये देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी और जयसिंह के बीच में 11 जून 1665 में साइन हुई। दोस्तों महाराज शिवाजी ने इतने सारे किले जीते थे, महाराज शिवाजी को पता। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर दिया, इतना जब कुछ सब सही चल रहा था। देखिए सही, आप देखिए मुगलों, अब औरंगजेब की भी आर्मी बढ़ती जा रही थी, और अब शिवाजी, देखिए शिवाजी को पता था कि कब उनको अटैक करना और कब बातचीत करनी है। जब सिचुएशन के हिसाब से महाराज शिवाजी डील करते थे, उनको पता था कि अभी सही समय नहीं है। तो इस ट्रीटी के तहत 23 किले महाराज शिवाजी ने दे दिए और 12 अपने पास रखे।
साथ ही साथ कॉम्पनसेशन दिया 4 लाख गोल्ड खून का। हुन पता है ना क्या है? जैसे आज करेंसी क्या है, रुपी है, उस समय पगोड़ा कॉइन चलता था जिसको हुन बोला जाता था। यह हिसाब किताब रहा। तो दोस्तों ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि आपको बता दूं कि शिवाजी ने बोला कि हम मुगल एम्पायर के वैसाल स्टेट रहेंगे, और यहां पे जो महाराज शिवाजी के बेटे थे संभाजी, 5000 घोड़ों के साथ संभाजी को भी भेजा और बोला कि हम आपके लिए काम करेंगे, मतलब मुगल्स के वैसाल स्टेट रहेंगे। तो ये ट्रीटी साइन। अब महाराज शिवाजी ने बोला कि सब कुछ सही है, लेकिन दोस्तों सब कुछ सही नहीं था। पुरंदर की तो ट्रीटी साइन हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ, फिर महाराज शिवाजी और मराठा कहीं रुके नहीं। वो कहते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 1666 में औरंगजेब ने जब ट्रीटी साइन हुई, आगरा बुलाया महाराज शिवाजी को, जो उस समय कैपिटल था। आगरा बुलाया, आगरा फोर्ट में बुलाया, और औरंगजेब ने बोला कि महाराज शिवाजी ने, और औरंगजेब का पूरा प्लान था कि इस शिवाजी ने मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं इसको ह्यूमिलिएट करूंगा और इसको अरेस्ट कर लूंगा। ये देखिए औरंगजेब का पता है क्या प्लान था? औरंगजेब का यह प्लान था, शिवाजी को कांधार भेज देंगे। उस समय औरंगजेब, जो महाराज शिवाजी के बेटे संभाजी थे, वो खाली 9 साल के थे, और महाराज शिवाजी को आगरा बुलाया और बोला, औरंगजेब ने बोला कि शिवाजी को बंदी बना के अफगानिस्तान भेज देंगे, कांधार, और मुगलों का वंस एंड फॉर ऑल खेल खत्म कर देंगे। अब महाराज शिवाजी जब औरंगजेब के किले में आते हैं तो उनको इतना खराब ट्रीटमेंट होता है, ये पूरा प्लान होता है। जैसे ही महाराज शिवाजी एंट्री लेते उनको कोई पहचानता ही नहीं है, उनको मिलिट्री कमांडर्स के साथ खड़ा कर दिया जाता है। महाराज शिवाजी इतने बड़े, अमिताभ बच्चन, अगर मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, कोई भी आ जाए, तो अगर ऐसा ट्रीट हो कि कोई पहचाने ही ना, कितना खराब लगता है। महाराज शिवाजी का मूड खराब हो गया। उस समय औरंगजेब का जन्मदिन था, हर कोई तोहफा दे रहा था, महाराज शिवाजी को बुलाया तक नहीं। ये पूरी बेइज्जती थी, इनको तोड़ने की साजिश थी। महाराज शिवाजी ने बोला, रुको, इसी की तैसी तुम्हारी भाड़ में जाएगी, तुम्हारा बर्थडे, अपना बर्थडे अपने पास रखो। महाराज शिवाजी पीठ दिखा के औरंगजेब के कोर्ट से वापस चले गए। तो फिर उसके बाद यहां पे कॉन्वर्सेशन होती है। महाराज शिवाजी ने बोला, हमारे किले वापस कर दो, मैं इस ट्रीटी को तोड़ता हूं। ऐसा तो हमने नहीं सोचा था। तुरंत औरंगजेब महाराज शिवाजी को आगरा की जेल में बंद कर देता है, लेकिन वहां से भी महाराज शिवाजी भाग गए। आपको बता दूं कि भले ही औरंगजेब ने महाराज शिवाजी को सोची समझी साजिश के तहत बहुत अच्छा ट्रीट ना किया हो, लेकिन उस समय महाराज शिवाजी पूरे देश में पॉपुलर हो गए थे। आगरा में लाखों लाखों लोग खाली महाराज शिवाजी की एक झलक पाने आ गए थे। शिवाजी द बॉस मूवी देखी है आपने, रजनीकांत वाली? उसमें महाराज शिवाजी का पूरा इंटरप्रिटेशन किया है। जब आपने देखा होगा कि जब शिवाजी को बोलते हैं, वो रजनीकांत मतलब शिवाजी का रोल निभाते हैं, तो बोलते हैं कि मारो इसको, तो वहां पे पब्लिक मना कर देती है। इनफैक्ट जो अथॉरिटीज होती है वो तक मना कर देती हैं कि हम इनको नहीं मारेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। महाराज शिवाजी के साथ भी यही था। जिस अथॉरिटी को, जिस कमांडर को बोला कि महाराज शिवाजी को पकड़ो, गलत करो, उसने मना कर दिया। मतलब सारे कमांडर नहीं, लेकिन ज्यादातर। इनफैक्ट महाराज शिवाजी की निकलने में भी मदद की, और महाराज शिवाजी आगरा की जेल से भी भागने में कामयाब रहे। बस जैसे ही महाराज शिवाजी भागे, जैसे ही महाराज शिवाजी द ग्रेट एस्केप जो होता है, ये पूरा का पूरा था, उसके बाद औरंगजेब और मुगल्स को समझ में आ गया कि भैया देखो, ये रुकने वाला है नहीं, बेस्ट यही कि इसके साथ पीस कर लो। तो 1666 से लेकर 1668 तक, इनफैक्ट 1670 तक, 4 सालों तक ये पीस रहा। मुगल्स और महाराज शिवाजी को भी समझ लग गया था कि ज्यादा अभी भिड़ना सही नहीं है। 4 सालों तक दोनों में शांति रही। यहां तक औरंगजेब ने टाइटल ऑफ राजा भी दिया शिवाजी को, सामाजी को भी मुगल मनसबदार की पोजीशन दी, और सब कुछ हुआ। लेकिन ये 1670 तक ही रहा। 1670 के बाद महाराज शिवाजी को फिर क्या कहते हैं कि औरंगजेब को फिर से शक होने लगा महाराज शिवाजी को पे, और महाराज शिवाजी इस समय अगेन बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब कर रहे थे। तब हम ये देखते हैं कि जो मुगलों ने जागीर और बेरार दी थी शिवाजी को, वो उनसे वापस ले ली, और फिर यहां पे मुगलों पे महाराज शिवाजी ने अटैक करना शुरू किया। पहला अटैक 1664 में, देखिए, सूरत को एक बार अटैक किया था। 1670 तक फिर पीस हो गया था। अगले 6 सालों तक सूरत पे कोई अटैक नहीं किया। लेकिन जब यह सब हुआ 1670 में, फिर महाराज शिवाजी ने सूरत पे अटैक किया, और इस बार इंग्लिश और डच फैक्ट्रीज को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। महाराज शिवाजी ने अंग्रेजों को सबसे पहले ही बोल दिया था कि यार ये गड़बड़ है। सबसे पहले भाग गए थे कि ये लोग भारत को लूटने आए हैं। अब महाराज शिवाजी का कोरोनेशन हुआ, ताजपोशी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से। इससे पहले किसी भी रूलर का, हिंदू रूलर का इतना बड़ा
बहुत बहुत लंबे समय तक इतनी बड़ी ताजपोशी नहीं हुई थी जब से मुगल्स आए थे, इस्लामिक इन्वेजन हुआ था। यह पहली बार था 1200 के बाद दोस्तों, ये पहली बार था जब इतनी बड़ी सेरेमनी किसी हिंदू रूलर के लिए रखी गई। इनको 500 साल का इंतजार करना पड़ा। लेकिन दोस्तों महाराज शिवाजी से बहुत लोग जलने भी लगे थे, और उसमें हिंदू थे, काफी रूलर्स थे जो थोड़ा सा जलने लगे थे महाराज शिवाजी से। ठीक है, तो काफी जो यहां पे ब्राह्मण्स थे महाराज शिवाजी के कोर्ट में, उन्होंने बोला कि हम शिवाजी को तख्त नहीं पहनाएंगे क्योंकि क्षत्रिय स्टेटस नहीं है ना। यहां पे कास्टिज्म की बात आ गई। जब यहां पे महाराज शिवाजी ने किंग का टाइटल, राजा का टाइटल लेना, अब महाराज शिवाजी क्षत्रिय तो थे नहीं, तो महाराज शिवाजी को यह बोला कि क्षत्रिय होना चाहिए, हिंदू में जो क्षत्रिय होगा वही राजा बन सकता है। महाराज शिवाजी तो जो फार्मिंग विलेज होता है, वहां के जो हेडमैन होते हैं, जो गांव के हेड होते हैं, वहां से आते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ ब्राह्मण में तो उनको शूद्र बोल दिया था महाराज शिवाजी को कि आप तो कल्टीवेटर हैं एक तरीके से, जो कि उस समय लो माना जाता था। तो यहां पे महाराज शिवाजी ने गागा भट्ट को बुलाया जो कि वाराणसी के पंडित थे, और उन्होंने बताया कि शिवाजी सिसोदिया राजपूत के डिसेंडेंट हैं, तो इसीलिए वो क्षत्रिय हैं। और तब जाके महाराज शिवाजी का कोरोनेशन पूरा होता है। बाकायदा बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, और 6 जून 1664 में रायगढ़ फोर्ट में महाराज शिवाजी को छत्रपति का टाइटल मिला, द पैरामाउंट सॉवरेन, और शाककर्ता, फाउंडर ऑफ एन एरा, यह भी टाइटल दिया गया। हैंडवा धर्मोधारक, प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ, यह भी टाइटल मिला। महाराज शिवाजी 1674 में छत्रपति हो गए, और अब तो कोई छू ही नहीं सकता। इसी दौरान दोस्तों 18 जून 1674 में, अच्छा 1674 ही बोला ना मैंने, 64 तो नहीं बोला, 64 बोला तो माफ कर दीजिएगा, 1674 में, 1674 में महाराज शिवाजी की जो माता जी थी जीजाबाई, उनकी भी मृत्यु होगी, उनकी भी देहांत हो गया। अब दोस्तों एक बार महाराज शिवाजी जब रूलर हो गए, तब उन्होंने साउथ को जीतना शुरू किया, मुगलों से साउथ लेना शुरू किया। खानदेश की कैंपेन जो है, बीजापुर पोंडा की कैंपेन जो है, कारवार, कोल्हापुर, ये सब महाराज शिवाजी ने जीत लिए। यहां तक कि डेक्कन से भी बोला कि अरे भैया अब तुम्हारे अंदर देशभक्ति है कि मर गई, तुम दूसरों की सेवा कर रहे हो। डेक्कन में भी हिंदू बहुत ज्यादा थे, पूरे भारत में हिंदू थे, ये सब बाहर से आए हैं। हैदराबाद 1677 में तो हैदराबाद भी गए, और कुतुब शाही डायनेस्टी से एक ट्रीटी भी साइन की। अब किसी से भी, अभी तक देखिए मुगल से कभी पीस हो गया, कभी बीजापुर, लेकिन अब महाराज शिवाजी किसी से भी पीस नहीं करने वाले थे। 1677 में कर्नाटक को भी इन्वेड कर दी, और साउथ में भी चले गए। गवर्नेंस की थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए पहले डेथ की बात कर लेते हैं। देखिए महाराज शिवाजी 1680 में बहुत बीमार पड़ गए, और 52 साल की उम्र में दोस्तों इनका देहांत हो गया। 3 से 5 अप्रैल, मतलब यही डेट मानी जाती है, एग्जैक्ट डेट तो दोस्तों थोड़ा विवाद है, लेकिन 3 से 5 अप्रैल 1680 में महाराज शिवाजी का देहांत हुआ। दोस्तों बड़ी सबसे ये बड़ा बदकिस्मत रहा है यार हमारे साथ, बहुत ही कम उम्र में, सिर्फ और सिर्फ 6 साल हुए थे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर महाराज शिवाजी 52 साल की उम्र दोस्तों बहुत कम होती है, अगर वो 70 साल भी जी जाते तो ये ब्रिटिशर और ये जितने भी लोग हैं ना, ये सबको भगा देते, वो सबको भगा देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों 52 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया, ऐसा था। अब इसके बाद दोस्तों थोड़ा पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। 1680 में इनके 10 साल का बेटा राजा राम को थ्रोन पे इंस्टॉल किया गया, बट वहां पे भी काफी पावर स्ट्रगल शुरू हुआ, बट उसकी बात हम बाद में करेंगे। शिवाजी के बाद देखिए मराठा थोड़ा सा बिविल्डर्ड हो गए, दिक्कत हो गई। औरंगजेब के बाद दोबारा मराठाओं ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद मराठाओं ने फिर एक्सपैंड करना शुरू किया। यहां पे 2 टाइटल होते थे, एक तो था छत्रपति जो कि राजा होता था मेन, और एक था पेशवा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, छत्रपति प्रेसिडेंट, पेशवा प्राइम मिनिस्टर, ऐसे। बट वो बात हम बाद में करेंगे जब बाजीराव की बायोग्राफी देखेंगे। गवर्नेंस की बात करें दोस्तों तो महाराज शिवाजी ने नेवी बनाई थी, बहुत बड़ी नेवी बनाई थी। काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, अष्ट प्रधान मंडल था जिसमें 8 मिनिस्टर्स होते थे। मराठी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया दोस्तों। रिलीजियस पॉलिसी
देखिए ऐसी थी देखिए बहुत सेक्युलर थे महाराज शिवाजी। वैसे तो हैंडवा धर्म धारक थे, एक प्राउड हिंदू थे और कभी भी अपने धर्म को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन बहुत ही लिबरल और टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी थी। महाराज शिवाजी वॉज अ लिबरल लीडर। यहां पे मुस्लिम्स या जो भी धर्म है, इनफैक्ट मुस्लिम्स को, महाराज शिवाजी की आर्मी में बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे, आप अपने रिलीजन को बिल्कुल फॉलो करो। जब औरंगजेब ने जजिया टैक्स को इंपोज किया तो महाराज शिवाजी ने स्ट्रिक्ट लेटर लिखा औरंगजेब को कि तुम्हारी टैक्स पॉलिसी बहुत ही गलत है, पूरा लेटर लिख दिया। ऐसा है। जब 1667 में पुर्तगाली क्रिश्चियन ने हिंदुओं को बारदेश में कन्वर्ट करना शुरू किया तो महाराज शिवाजी ने बारदेश को इंटीग्रेट कर, वो इन्वेड कर दिया। ऐसा था। मिलिट्री बहुत बहुत बड़ी थी। महाराज शिवाजी एक ग्रेट मिलिट्री वॉरियर, सारी क्वालिटीज थी, लीडरशिप क्वालिटी सब थी महाराज शिवाजी में। एवरीथिंग वाज देयर। ढेर सारे फोर्ट्स थे। ऐसा बोला जाता है कि शिवाजी में ने 111 लगभग अगर शिवाजी ने 111 किले बनवाए, और अगर टोटल बात करें तो जादूना सरकार बोलते हैं शिवाजी के पास लगभग 240 से लेकर 280 फोर्ट थे। इतने सारे किले थे, और ये मराठाओं के बाद और ज्यादा किले, जिसके पास किले आ गए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर होता था, वहां पे आर्मी होती थी और किलों को इन्वेड करना बहुत मुश्किल होता था। महाराज शिवाजी के पास नेवी थी, पूरी नेवी बना ली। इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है ना महाराज शिवाजी को। ऐसा था। तो भारत के सबसे बड़े लीडर्स माने जाते हैं, और क्या लीडरशिप क्वालिटी थी दोस्तों, गजब की लीडरशिप स्किल्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा महाराज शिवाजी पे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर और आपको जानना है किनकी बायोग्राफी आप चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।